तो इसी महीने में सभी किसान भाइयों को 4,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। अब सभी किसान भाई सोचेंगे कि 4,000 रुपये की राशि कैसे मिलेगी, तो चलिए उनका भी जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में कि 4,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार देती है और 2,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार देती है। तो इन दोनों को मिला के 4,000 रुपये की राशि टोटल हो गई। तो इस तरह से हमारे सभी भाइयों को, सभी किसान भाइयों को 4,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। अब और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मुझे पता है कि मध्य प्रदेश सरकार है वो सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से 2,000 रुपये की राशि देती है और केंद्र सरकार है वो भी 2,000 रुपये की राशि सभी किसान भाइयों को देती है। तो इस तरह से, और ये राशि साल में 3 बार डाली जाती है, 4-4 महीने का इसमें गैप होता है। जनवरी के महीने में मान के चलो, जनवरी के महीने में आपके 4,000 रुपये आएंगे और जनवरी के बाद आपके जून में 4,000 रुपये आएंगे और जून के बाद आपके अक्टूबर या नवंबर के महीने में ऐसे आसपास 4,000 रुपये आएंगे। तो टोटल मिला के आपके जो पैसे बनते हैं वो होते हैं 12,000 रुपये। 6,000 रुपये हो गए केंद्र सरकार के और 6,000 रुपये हो गए आपके राज्य सरकार के, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपये देती थी, तो अभी उसने 2-3 साल से उन्होंने भी 12,000 रुपये कर दिए हैं। तो टोटल सभी किसान भाइयों को, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को लगभग इसी महीने, जुलाई के महीने में 4,000 रुपये की राशि आने वाली है। तो अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि 4,000 रुपये मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों को मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से किसान को 4,000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन कौन किसान भाइयों को नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी आप बता देता हूँ कि कौन से किसान रह गए हैं और कौन से किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि मान के चलो, अगर सभी किसानों की अगर KYC या डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होगी तो उन्हीं किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। और अगर डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी या KYC में कोई कमी होगी आपके डॉक्यूमेंट में या फार्मर आईडी में, जो भी है समग्र आईडी में, KYC, DBT, जो भी आपकी कुछ कमी होगी, तो उनको, किसान भाइयों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका लाभ लेने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी KYC हैं वो कंप्लीट करवा लें इस जुलाई के महीने में, ताकि आप जो वंचित रह गए हैं किसान सम्मान निधि से, तो आप ये पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जुलाई के महीने में यह राशि मिल जाएगी और जो आपके रुके हुए भी पैसे होते हैं वो भी आपके आ जाएंगे। तो इसका जो प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी KYC होती हैं वो आपको करवानी है। बड़ा ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी KYC हैं। तो आप अपने घर में या अपनी ऑनलाइन शॉप पे कहीं भी जाएं और अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट पर कोई कमी है तो पूर्ण रूप से वहाँ पे जांच कराएं और जो कुछ कमी होगी तो वहाँ पे आप कंप्लीट करवा के रखें, ताकि जो भी जुलाई के महीने में राशि आ रही है वो आपके बिना रुकावट आपके खाते में आ सके। तो चलिए हम बात करते हैं KYC कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आपको KYC करवानी है समग्र आईडी में। तो समग्र आईडी में आपकी KYC हो जाएगी, यानी कि समग्र से आधार कार्ड लिंक, पहली KYC हो गई। उसके बाद आती है हमारी किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे जो KYC होती है, उस पर आपको KYC करवानी है। उस पर तभी होगी जब आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, तभी। 2 KYC हो गई। अब बात करते हैं हम किसान कार्ड की, यानी फार्मर आईडी की। तो सभी किसान भाइयों ने लगभग फार्मर आईडी तो बनवा ली होगी, ये तो हमें पता ही है क्योंकि काफ़ी दिनों से बन रही है। तो फार्मर आईडी आपकी बनी होगी, तो 3 काम हो गए। अब हम बात करते हैं MP भूले की KYC, यानी कि खसरा आधार कार्ड से लिंक होना। ये भी तभी होगा जब आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा, तभी। तो चौथा काम हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर की। तो 5वां जो हमारा काम है वो है बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि उसके बिना आपके कोई भी पैसे नहीं आएंगे सरकारी। किसान सम्मान निधि छोड़ो कि आपके कोई भी पैसे नहीं आएंगे सरकारी, किसान सम्मान निधि की बात तो अलग है। तो चलिए हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। वो 5वां पॉइंट है DBT। सभी किसान भाइयों के खाते में DBT का होना बहुत ज़रूरी है। और DBT आप कैसे करवाएंगे? SBI, पोस्ट बैंक या जो भी है सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, किसी भी बैंक में आपका खाता हो और आपके अगर इतने बहुत सारी बैंकों में खाते खुले हैं, तो आप जिसका मन करे, आपको जो बैंक की इच्छा लगे, जिसमें आपको सुविधा लगे, उसमें आप वहाँ जाकर के सकते हैं। तो जिस बैंक में आपकी DBT होगी उसी बैंक में आप किसान सम्मान निधि के पैसे आ जाएंगे। जिस खाते में आपकी DBT होगी उसी में पैसे आ जाएंगे। तो चलिए
इतनी जानकारी तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी किसान भाई ज़रूरतमंद हैं उनको भी ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपनी जो उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो वो भी पूर्ण रूप से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।